Hello friends, welcome back to my YouTube channel. So today we will study about reversible and irreversible process. इसमें हम पढ़ेंगे reversible process क्या होता है, irreversible process होता क्या है. ठीक है, इसको आप बहुत ध्यान से समझिए. पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं. A process is said to be reversible if when reverse is direction follow the same path or forward without leaving any effect to the system and surrounding. ठीक है, इसको हम एक एग्जाम्पल मैं आपको एक ग्राफ से समझाती हूँ. यहाँ पे देखो, ये हमने एक पाथ बनाया. ठीक है, ये क्या है इनिशियल स्टेट, ये क्या है फाइनल स्टेट. ठीक है, 1 और 2 इनिशियल और फाइनल. यहाँ पे क्या हुआ, कोई भी ऑब्जेक्ट है यहाँ से मूव करके वो सेकंड स्टेट में पहुंच गया. ठीक है, और वापस से सेकंड स्टेज से वो फर्स्ट स्टेज में आ गया. मतलब उसने पाथ क्या करा, फॉलो सेम पाथ करा. स्टेट 1 से 2 पे गया और 2 से 1 पे आया. मतलब फॉलो क्या करा उसने, सेम पाथ. ठीक है, यही इसकी डेफिनेशन में लिखा था. अ प्रोसेस इज सेड टू बी रिवर्सिबल इफ व्हेन रिवर्स इन डायरेक्शन फॉलो द सेम पाथ और फॉरवर्ड विदाउट लिविंग एनी इफेक्ट टू द सिस्टम और सराउंडिंग. ठीक है, इसको हम और अच्छे से पढ़ते हैं. देखो यहाँ पे ये डायग्राम देखो, ये हमने एक सिलेंडर लिया. ठीक है, और ये क्या है हमारा पिस्टन, ये है हमारा पिस्टन, ये हमारा सिलेंडर. ठीक है, इसमें ये क्या है, गैस, कोई भी गैस है. ठीक है, n नंबर ऑफ मोल्स, हमें ये नहीं पता कितनी गैस है, n नंबर ऑफ मोल्स गैस है. ठीक है, और गैस का कुछ ना कुछ प्रेशर होएगा, उसका प्रेशर है P1. ठीक है, और इसका वॉल्यूम कितना है V1. ये क्या हो गया P1 इंटरनल प्रेशर, और ये बाहर भी कुछ ना कुछ प्रेशर होगा, वो क्या है P एक्सटर्नल. ठीक है, अब जो गैस है उसकी कुछ ना कुछ फोर्स भी होएगी, वो फोर्स कौन सी है, ड्राइविंग फोर्स. ठीक है, हम इसको प्रेशर भी बोल सकते हैं. अब यहाँ से हम समझेंगे रिवर्सिबल क्या होता है और इरिवर्सिबल क्या होता है. ठीक है, मान लो ये पिस्टन है, इसके ऊपर हमने वेट रख दिया. पिस्टन के ऊपर ये छोटे छोटे मैंने क्या बनाए हैं, वेट बनाए हैं. ठीक है, मान लो टोटल वेट ऊपर का हमने ले लिया 30. ठीक है, और नीचे का टोटल वेट कितना है 30. तो पिस्टन क्या रहेगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन में रहेगा. ऊपर भी 30 है और नीचे भी 30. मतलब जितना वेट नीचे है, प्रेशर जितना नीचे लग रहा है प्रेशर, ठीक है, उतना ही प्रेशर ऊपर से लग रहा है. मान लो ऊपर प्रेशर कितना है 20 और नीचे भी प्रेशर कितना है 20. ठीक है, सेम प्रेशर हो गया तो पिस्टन वहीं का वही रहेगा. मतलब उसकी फाइनल स्टेट भी वही है और इनिशियल स्टेट भी वही है. ठीक है, मान लो अब हमने क्या करा, ये वेट थोड़ा सा वेट उठा के बाहर रख दिया. ठीक है, जब वेट उठा के बाहर रख दिया तो नीचे का प्रेशर मतलब इंटरनल प्रेशर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, और ऊपर वाला प्रेशर P एक्सटर्नल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि वेट क्या हो गया, कम हो गया. जब ऊपर वेट कम हो गया तो प्रेशर नीचे का ज्यादा है, तो ये पिस्टन हल्का सा क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा. मतलब ये क्या है, जो हमारा रिवर्सिबल प्रोसेस है बहुत ही ज्यादा स्लो प्रोसेस है. मतलब वो जो वेट है वो बहुत कम वेट हमने निकाल दिया, तो प्रेशर भी कम, इतने कम स्पीड में वो जो पिस्टन है ऊपर जाएगा कि हमें वो ऐसे लगेगा कि वो स्टेडी स्टेट में है. मतलब वो ऊपर जा ही नहीं रहा, पर एक्चुअली में वो ऊपर जा रहा होगा. अगर आप उसको 1-2 घंटे बाद देखोगे तब आपको पता चलेगा कि उसकी जो फाइनल स्टेट और इनिशियल स्टेट में थोड़ा सा फर्क है. ठीक है, मतलब ये प्रोसेस क्या हो गया, बहुत स्लो हो गया. अब ऐसे ही करके हमने थोड़ा वेट करके बाहर निकाला. जैसे जैसे हम वेट बाहर निकालते जाएंगे, इंटरनल प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा, तो ये जो पिस्टन है वो धीरे धीरे करके ऊपर चला जाएगा. मतलब वो पिस्टन की लास्ट स्टेज इतनी आ जाएगी, यहां तक ऊपर जाएगा, पर इन द स्लो प्रोसेस. ठीक है, अब ये जो प्रेशर लग रहा था, हमें पता है कि जो प्रेशर लगता है गैस का वो कंटेनर की वॉल्स पे लगता है. ठीक है, तो पिस्टन की वॉल्स पे ये प्रेशर लग रहा है, मतलब इसे हम ड्राइविंग फोर्स भी बोलते हैं. ऊपर से एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा है, तो इक्विलिब्रियम में था. अगर हमने वेट कम करना शुरू करा तो पिस्टन बहुत ही स्लो स्टेट में ऊपर जाएगा, जो कि हमें लगेगा ये स्टेडी स्टेट है. ठीक है, अब हम पढ़ते हैं, ये हो गया रिवर्सिबल प्रोसेस. और देखो अब ऊपर तो चला गया, वापस से हमने वेट रखना शुरू कर दिया. पहले तो हमने सारे वेट बाहर निकाले. ठीक है, तो वो पिस्टन ऊपर चला गया. अब धीरे धीरे करके क्या करा, हमने वेट डालना शुरू कर दिया. जैसे जैसे हम वेट डालते जाएंगे वो पिस्टन फिर नीचे आता जाएगा. मतलब वो अपनी वही स्टेट में फिर आ जाएगा. मतलब पहले ऊपर गया पिस्टन, फिर वो वापस उसी स्टेट में आया. ये क्या होगा, रिवर्स स्टेट होगी, तो इसे हम क्या कहेंगे, रिवर्सिबल प्रोसेस. ठीक है, इसके हम कुछ फीचर्स पढ़ते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस की. मैंने आपको पहले भी बताया ये क्या है, इट इज अ वेरी स्लो प्रोसेस. ठीक है, इट अकर्स इन अ नंबर ऑफ स्टेप्स. मतलब ये नहीं है कि एकदम से वेट उठा दिया, धीरे धीरे करके हमने वेट उठाया,
मतलब ये प्रोसेस को क्या होता है, नंबर ऑफ स्टेप में होता है, ठीक है। टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, ऑब्वियस सी बात है कि जैसे एक एक वेट करके उठाएंगे, पिस्टन धीरे धीरे ऊपर जाएगा, फिर धीरे धीरे नीचे आएगा, तो ये क्या है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, ठीक है। इसमें क्या होता है, मतलब ये जो प्रोसेस है इक्विलिब्रियम में रहता है, मतलब प्रेशर इंटरनल और प्रेशर एक्सटर्नल ये क्या रहता है, सेम रहता है। मतलब ये टोटल जो हमारा प्रोसेस चल रहा है वो क्या है, इक्विलिब्रियम पोजीशन में, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन ड्राइविंग फोर्स एंड अपोजिट फोर्स वेरी स्मॉल, ठीक है। हमें पता है ये नीचे वाली क्या है, ड्राइविंग फोर्स, ऊपर वाली क्या है, हमारी अपोजिट फोर्स लग रही है। इन दोनों में जो डिफरेंस है बहुत ही कम है, इसलिए जो ये प्रोसेस है बहुत स्लो है। अब हम पढ़ते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस। वही बात है, इरिवर्सिबल क्या हो गया, जो रिवर्सिबल नहीं है, ठीक है। इफ द प्रोसेस इज नॉट रिवर्सिबल इज कॉल्ड इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। इसमें सिस्टम क्या रहता है, सेम रहता है, पर इसमें सराउंडिंग क्या होता है, इफेक्ट होता है। वहां पे क्या था, रिवर्सिबल में सिस्टम और सराउंडिंग पे कोई इफेक्ट नहीं होता। इसमें आप समझो, वहां पे क्या कर रहा था, वो सेम पाथ फॉलो कर रहा था। मतलब हमारी फाइनल स्टेट और इनिशियल स्टेट, मतलब ये होगी इनिशियल, ये होगी फाइनल। कोई भी ऑब्जेक्ट है, फाइनल इनिशियल से फाइनल पे गया, उसने ये पाथ फॉलो करा, ठीक है। इसको हम लिख लेंगे पाथ 1, पाथ 1। और ये वाला सेकंड जो फाइनल स्टेट पे पहुंच गया, अब उसने वापस से इनिशियल पे जाना है, वो अलग पाथ फॉलो करेगा, ठीक है। इसको हम लिख लेंगे पाथ 2। मतलब पहले उसने पाथ 1 फॉलो करा, देन उसने पाथ 2 फॉलो करा, ठीक है। ये क्या होगा, इरिवर्सिबल, मतलब उसी पाथ से वो वापस नहीं आया। इसको हम अब उसी एग्जाम्पल से दोबारा देखते हैं। सेम टू सेम हमने कंटेनर लिया, पिस्टन लगाया, अंदर क्या है, प्रेशर P1, बाहर है प्रेशर एक्सटर्नल P2। मान लो गैस है, ड्राइविंग फोर्स लग रही है, यहाँ पे देखो ड्राइविंग फोर्स लग रही है, ठीक है। और वॉल्यूम क्या है इसका, V1। उसमें हमने क्या करा था, जो वेट था, ये क्या था हमारा वेट, एक एक करके उठाया था, बहुत स्लो प्रोसेस था। इसमें हम क्या करेंगे, एकदम से सारा वेट उठा देंगे। जब हम एकदम से सारा वेट उठा देंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, ये जो हमारा पिस्टन है एकदम से फाइनल स्टेट पे आ जाएगा। मतलब प्रोसेस स्लो नहीं होएगा, क्योंकि हमने वेट एकदम से उठा दिया और ये पिस्टन है जो वो एकदम से ऊपर चला गया, ठीक है। और जब वो ऊपर चला गया तो अगर हम वापिस से वेट रखेंगे तो वो पिस्टन नीचे नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि उसका सारा जो इंटरनल प्रेशर था वो सारा एकदम से लग गया और वो पिस्टन क्या हो गया, ऊपर चला गया, ठीक है। इसमें हम एक और एग्जाम्पल ले लेंगे। मान लो एक कोई भी ह्यूमन बींग है, ठीक है, लड़का और लड़की हो, कोई भी है, वो रस्सी पे चढ़ रहा है, ठीक है, ऊपर चढ़ रहा है। मान लो उसको छत पे जाना है तो वो पाथ फॉलो कर रहा है रस्सी का, ठीक है। और बीच में से वो रस्सी क्या होगी, टूट गई, तो वो एकदम से नीचे आ जाएगा, ठीक है। मतलब उसका प्रेशर जो है एकदम से लग गया, वो टूट गई। वापस से वो उसी रस्सी से तो ऊपर नहीं जा सकता, क्योंकि वो रस्सी तो टूट ही गई, ठीक है। तो ये क्या होगा, इरिवर्सिबल प्रोसेस। अगर वो वापस से ऊपर जा सकता तो उसे हम क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। इसके भी कुछ फीचर्स हैं। सबसे पहला फीचर है डिफरेंस बिटवीन ड्राइविंग फोर्स एंड अपोजिट फोर्स इज लार्ज। उसमें क्या था, स्मॉल। यहाँ पे जो डिफरेंस होगा दोनों फोर्स में बहुत ही ज्यादा होगा, इसलिए ये क्या है, इरिवर्सिबल प्रोसेस। और ऑब्वियस सी बात है ये बहुत फास्ट प्रोसेस है, ठीक है। एंड इट्स डायरेक्शन कांट बी रिवर्स बाय मेकिंग अ स्मॉल चेंज इन ड्राइविंग फोर्स। मतलब अगर हम कुछ ना कुछ चेंज करते हैं ड्राइविंग फोर्स में तो भी हम उसी डायरेक्शन में वापस नहीं आ सकते। मतलब ये प्रोसेस कुछ भी हो जाए रिवर्स नहीं हो सकता, ठीक है। ये इक्विलिब्रियम में भी नहीं है, क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर और इंटरनल प्रेशर में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, ये इक्वल नहीं है, ठीक है। थर्ड पॉइंट, सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम ओनली एट इनिशियल और फाइनल स्टेट ड्यूरिंग द एंटायर प्रोसेस। सिस्टम यहाँ पे इक्विलिब्रियम में तो होगा, कब होगा, जब वो फाइनल स्टेट में है या फिर इनिशियल स्टेट में है। अगर वो प्रोसेस चल रहा है ड्यूरिंग द एंटायर प्रोसेस तो वो इक्विलिब्रियम में नहीं होगा, ठीक है। थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज आर ओनली डिफाइंड एट इनिशियल एंड फाइनल स्टेज। थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज जो हमने पढ़ी हैं, आप पीछे की वीडियोस देखना, वो सारी इसमें डिफाइन कर सकते हैं सिर्फ हम इनिशियल और फाइनल स्टेट में। फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बताइए। थर्मोडायनामिक्स की मैंने और भी वीडियोस अपलोड करी हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। प्लीज़ आप ध्यान से पढ़िए, साथ के साथ नोट्स बनाते रहिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।